मुल्क के अंदर एक घमसान का रन पड़ चुका है। इमरान खान पर एक के बाद एक आफत टूट रही है। जितनी आफतें आज के दिन इमरान खान पर टूटी हैं वो इसको अपनी बाकिया सारी ज़िंदगी में शायद याद रखें, क्योंकि इमरान खान का साथ अब फवाद चौधरी भी छोड़ गए हैं। फवाद चौधरी ने इमरान खान से राहें जुदा कर ली हैं, अलग होने का फ़ैसला कर लिया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पॉलिटिक्स से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो अपने पार्टी डेजिग्नेशन से रिज़ाइन कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ ये कहते हैं कि वो सियासत छोड़ें कुछ देर के लिए या ब्रेक ले रहे हैं तो ये समझा जाता कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की तरह उन्होंने भी ये फ़ैसला किया, और वो क्योंकि पीटीआई नहीं छोड़ना चाहते तो उन्होंने कहा कि चलें थोड़ी देर के लिए मैं ये ऐलान कर देता हूँ कि मैं अगर दबाव भी है कुछ है तो उस बिना पर भी वो कह रहा हूँ तो मैं कह देता हूँ कि मैं सियासत छोड़ूँ। लेकिन उन्होंने ट्वीट में ये बाकायदा कहा है कि वो पार्टी छोड़ें, उन्होंने अपना डेजिग्नेशन छोड़ दिया। तो ब्रेक लेने की बात तो फिर वो ऐसे ही करें। उसके बाद उनकी जो वाइफ हैं हिबा चौधरी, उन्होंने भी उसको इंडोर्स भी किया है। तो किसी ने उनके लिए लिखा कि अब इमरान खान के साथ जो तस्वीर लगाई हुई थी वो भी बदल दें। तो वो कहते हैं कि साया भी जब साथ छोड़ जाए, कैसी है ये तन्हाई। इमरान खान पर इस वक्त वही तन्हाई का आलम टूटा पड़ा है, लेकिन एक और आफत इमरान खान पर उस वक्त टूटी होगी जो कि अभी की अभी खबर ये आई है मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए, जिसमें ये बताया गया है कि असद उमर भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करने लगे। जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासत दिख रही है वो अब किधर जा रही है? मतलब पहले हमें लगता था कि जी बिल्कुल एंटी आर्मी और एंटी हो गया, अब इमरान खान साहब ने थोड़ा सा रास्ता बदल लिया है, तो ये रास्ता अब किधर को जा रहा है इमरान खान साहब का? देखिए, ये तो पहले भी बात हो रही थी और कई बार लोगों से जब बात हुई तो उनको लग रहा था कि शायद इमरान खान कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाले हैं और आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगी। लेकिन उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि इमरान खान सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको वापस ले आए और ये वाली गवर्नमेंट जो भी है उसको हटा दिया जाए। इमरान खान इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं कर रहे। इमरान खान कुछ नहीं कह रहे कि आर्मी इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स में या नहीं करनी चाहिए, या करप्शन के ऊपर किसी चीज पे बात नहीं कर रहे थे। और वही हुआ, इमरान खान सिर्फ यही कहते रहे कि जी इलेक्शन करवा दीजिए और मुझे वापस ले आइए। और उसके बाद जो कोई भी उनको सिखा समझा रहा था, मेरे ख्याल है उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से जीएचक्यू पर अटैक हुआ, अब वो कैसे हुआ, लोगों को अंदर कैसे जाने दिया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो सब कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे नहीं जाया जा सकता। अगर कोई भी जाना चाहे, आम सिटीजन्स की बात कर रही हूँ, तो काफी पहले से रोक टोक और पूछगछ शुरू कर दी जाती है, ऐसे नहीं अंदर जाने दिया जाता। लेकिन इन लोगों को जाने दिया गया और जो कुछ कर रहे थे वो भी करने दिया गया। सिर्फ ये हुआ कि कैमरास में उनकी जो कुछ एक्टिविटीज थी वो नजर आ गई। और जाहिर है कि उसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था कि जो पब्लिक है उसके भी काफी सेंटिमेंट्स जो हैं वो फौज के साथ हो गए, एजेंसीज के साथ हो गए, इमरान खान के अगेंस्ट चली गई बात। और कई तो इंडिया से भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जो वीडियोस बनाई उसमें उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह से स्टैचूज तोड़े गए जो आर्मी के ऑफिसर्स थे या जो शहीद थे उनके, तो जाहिर है उसके ऊपर भी रिएक्शन आया। और ये चीज जो है वो एजेंसीज के हक में गई और उन्होंने उन सब लोगों को, तकरीबन काफी लोगों को अरेस्ट कर भी लिया है, देख कर फुटेजेस में जो उसमें इन्वॉल्व थे। तो इमरान खान साहब की जो वो कहते हैं ना, क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि जी हमारे टॉप बैट्समैन हैं और ये टीम को आगे लेकर जाएंगे, ये बड़े जबर प्लेयर हैं, तो वो सबके विकेट डाउन हो रहे हैं। तो अब कैप्टन साहब क्या अकेलापन फील कर रहे हैं क्या कैप्टन साहब? अब इसीलिए उनका रुख थोड़ा सा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक एक करके जो बाहर आए हैं, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे असद उमर हो, शीरी मजारी हो, आमिर कियानी और कई दूसरे लोग जो हैं वो एक तरह से बाहर आके, जेल से बाहर आके या थाने से बाहर आके उन्होंने कह दिया है कि जी सियासत से ही अलग हो रहे। पार्टी तो खैर क्या ही, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी लेकिन साथ ही पॉलिटिक्स भी छोड़ दी। इमरान खान के साथ वही जो उनके साथी थे एक एक करके सब जेल में गए। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान है, लेकिन फिर 3-4 रोज के अंदर ही पांसा पलटा और लोगों की बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई। और फिर गालबन 16 मई को पहले पीटीआई के एक अहम शख्स ने, मौलवी साहब ने पार्टी बदलने का ऐलान किया। और अब वो पार्टी बदलने का जो सिलसिला है या पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो अब चलते चलते शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, असद उमर ने पार्टी तो नहीं छोड़ी मगर पार्टी के सारे ओहदे छोड़ दिए। और शाह महमूद कुरैशी पार्टी ना छोड़ने का कह तो रहे हैं,
लेकिन हो सकता है वो पार्टी छोड़ दें या फिर वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई नूरा कुश्ती कर रहे हों कि अल्टीमेटली वो तहरीक इंसाफ के हेड बनना चाह रहे हों। और वो जब तीसरी बार गालबन बाहर आए तो उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, फिर पुलिस उनको पकड़ के ले गई। तो मुझे तो ये भी लगता है कि इमरान खान को अगर नाअहल करार दे दिया या इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया तो असद उमर या शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर पार्टी को स्प्लिट करेंगे या पार्टी की क़यादत को संभालेंगे।